अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इन्द्राय जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वहस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजस विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम प्रजापतेन त्वदितान्य विश्वजाता निपरिता बभूव यत्कामास्ते जुहुवस्तन्नम् अस्तु वयं श्यामपतयोरयिणां स न बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रिये धामन्नध्यैरयन्ता अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योध्यस्मयो प्राणवेन भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। हे स्वप्रकाश ज्ञान स्वरूप सब जगत के प्रकाश करने हारे सकल सुखदाता परमेश्वर, आप जिससे संपूर्ण विद्या युक्त हैं, कृपा करके हम लोगों को विज्ञान व राज्य आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अच्छे धर्मयुक्त आप लोगों के मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए और हमसे कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म को दूर कीजिए। इस कारण हम लोग आपकी बहुत प्रकार की स्तुति रूप नम्रता पूर्वक प्रशंसा सदा किया करें और सर्वदा आनंद में रहें। ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना प्रकरणम दीप प्रज्वलनम। दीपक जलाएंगे। आगे आ जाओ कृष्ण जी, थोड़ा सा आगे हो जाओ। हाँ, दीपक जलाएं और इस दीपक से कमला बहन जी आपको शुरुआत में ऐसे अग्नि लेते हुए वेदी में अग्नि को छोड़ेंगे। दीपक से जला लें, राइट हैंड में पकड़ें इसको। हाँ बस जलाइए। ॐ भूर्भुवः स्वर्योरिव भूम्ना पृथिवी वरिम्णा तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्ना ध्यायादधे। छोड़ दें। अद्भुत्य साग्ने प्रतिजाग्रहे त्वविष्टा पोते संसृजेधामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदता। समिधा ले लीजिए, दोनों हाथों के बीच में हृदय से स्पर्श करें हाथ जोड़ते हुए और आंख बंद करते हुए जीवन की उन्नति के रूप में इस समिधा को मंत्र के पश्चात स्वाहा बोलेंगे तो वेदी में छोड़ेंगे, आहूत करेंगे। आयन्त आत्मा जात वेदस्तेने धस्व वर्धस्व चेद्भवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्ना येन समेधयः स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमः। ॐ समेधाग्निं दुवस्यतघृतैर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन सुसमेधाय
से इदन्नमः तन्त्वा समिद्धिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसे बृहच्छोचा यविष्ठय स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्नमः। तो ये 3 समिधाएं 4 मंत्रों के साथ आपने जीवन की 3 प्रकार की उन्नति, शरीर में निरोगता, वाणी में मधुरता और मन में पवित्रता, ये भाव। और ये हमें गर्व भी करना चाहिए कि पवित्र भाव यदि कोई है तो हमारे सत्य सनातन धर्म में है। प्रत्येक प्राणी के मात्र दया का भाव, किसी को काटा नहीं जाता, किसी को पीड़ा नहीं दी जाती, किसी को दुख नहीं दिया जाता। आत्म वस्त्र भूतेशो, अपने समान सबको व्यवहार, जैसे मुझे सुख दुख की अपेक्षा है, मैं दुख नहीं चाहता सुख चाहता हूँ, ऐसे दूसरों को दुख देने का प्रयास ना करूं, सुख देने का प्रयास करूं। तो इसलिए गर्व का विषय है कृष्ण जी। हाँ, शर्मा परिवार आ गया हमारे, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये जो मंत्रों का भाव था कि शरीर में निरोगता हो, वाणी में मधुरता हो, मन में पवित्रता हो। अगला मंत्र परिवार की उन्नति के लिए, देखो कितना सुंदर मंत्र, 5 बार दोहराएंगे, आप घृत की आहुति देंगे। आत्मा जात वेदस्तेने ध्वस्व वरदस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्ना येन समेधयः स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमः। ॐ अयन्त इद्मात्मा दस्तेने ध्वस्व वरदस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्ना येन समेधयः स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमः। ॐ अयन्त इद्मात्मा जातवेदस्तेने ध्वस्व वरदस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्ना येन समेधयः स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमः। ॐ अयन्त इद्मात्मा तवेदस्तेने ध्वस्व वरदस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्ना येन समेधयः इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमः। ॐ अयन्त इद्मात्मा दस्तेने ध्वस्व वरदस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्ना येन समेधयः स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमः। हो गए। तो ये विशेष मंत्र पारिवारिक उन्नति के लिए प्रजया, कि अपने संतान को हम संस्कृति और संस्कारों से जोड़ें। देखो कितनी सुंदर बात कही। अपनी औलाद को धन दौलत साधन सुविधाएं बाद में दे, संपत्ति बाद में दे, पहले अपनी संस्कृति का पाठ पढ़ाएं, संस्कार देवें। और मानव मूल्यों के यदि कोई संस्कार हैं, 16 तो वैदिक संस्कार हैं, जो गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत काम के हैं, और मृत्यु के पश्चात हो सकता है कि जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करवा दें यदि अच्छी प्रकार से पालन किए जाएं। तो ये मानवीय मूल्यों से जोड़ें, वैदिक मूल्यों से, सिद्धांतों से। प्रजया पशुभिर, घर में पशुओं का पालन, गाय इत्यादि का पालन पोषण, घृत दुग्ध का प्रयोग करते हुए हष्ट पुष्ट निरोगी रहें। अन्न और धन का प्रचुर मात्रा में पुरुषार्थ पूर्वक संग्रह करें। और कहा बाद में कहा ब्रह्म वर्चस्व परमात्मा का दिव्य तेज हमारे चेहरे पर झलके, कोई हताशा ना हो, अवसाद ना हो, निराशा ना हो। तो निराश वही होते हैं जो परमात्मा की आज्ञा का पालन नहीं करते। जो आज्ञा का पालन करते निराश थोड़े होते, वो तो प्रसन्नता से आगे बढ़ते हैं, दिव्यता से औरों को भी बढ़ाते हैं। उसको बोलते हैं ब्रह्म तेज, ब्रह्म वर्चस्व। तो ये भाव था। 5 परमात्मा से कामनाएं थी, इसलिए मंत्र को 5 बार बोला गया। अगला मंत्र जल सिंचन का है, जल का छिड़काव करेंगे पूर्व दिशा।
ओम अदितेनमन्यस्व ओम अनुमतेनमन्यस्व। आगे तक बढ़ाओ दिशा तक। अब आगे दो उत्तर दिशा में। ओम सरस्वत्यनमन्यस्व ओम देवसविता प्रसुवयज्ञं प्रसुवयजपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्व केतपुः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। यजुर्वेदी के चारों ओर जल का छिड़काव। परम पिता परमात्मा से प्रार्थना कि सविता हे संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाले भगवान, प्रसूव यज्ञम आपके यज्ञ की भांति मेरा जीवन भी यज्ञ में बना दो। और हे परमात्मा दो ही प्रार्थनाएं की भाई और बहनों, बड़े काम की है। पहली प्रार्थना की इसमें पुनातु वाचस्पति केतपो केतन न पुनातु, परमात्मा बुद्धि को पवित्र करो। तो इसलिए परमात्मा से बुद्धि की कामना किया करो। और मैं निवेदन करूंगा आदरणीय भाई कृष्ण जी से कि आप प्रतिदिन आज आपने यज्ञोपवीत लिया है तो मेरे कहने से नहीं, ऋषियों के कहने से, मैं तो उन्हीं की बात बता रहा हूं आपके बीच में। सुनेंगे, बात नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे आपस में, क्रम टूट जाता है। तो आज से आपने अभी से प्रतिदिन दिन की शुरुआत उपासना से गायत्री मंत्र का वाचन करना है आपने, जिसमें बुद्धि की कामना है। क्योंकि बुद्धि पलटती है तभी विचार पलटते हैं, व्यक्ति भटक जाता है, अटक जाता है। यदि बुद्धि पवित्र हो, सत्य मार्ग पर प्रेरित हो ईश्वर की कृपा से, तो फिर हम दूसरों को भी सन्मार्ग दिखाते हैं, इतने बड़े विद्वान बन जाते हैं बुद्धि पूर्वक। तो बुद्धि की कामना का केतपो, परमात्मा बुद्धि को पवित्र करो। और वाचस्पति वाचन स्वदतु, मेरी वाणी को मधुर करो। ऐसा भावी मंत्रों का था जो ये जल का छिड़काव हुआ। अब आपने घृत की आहुति डालनी। पहली आहुति अपनी बाईं ओर, दूसरी आहुति दाईं ओर, उत्तर दिशा दक्षिण दिशा दो मध्य में। अग्नये स्वाहा इदमग्नये नमः, केवल घी की आहुति। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। अब सामग्री साथ में डालें, प्रातःकालीन सायंकालीन आहुतियां। ओम सूर्य ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यवेतो स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रिन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतो। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदं नमः। ओम भुवर्वायवे प्राणाय स्वाहा इदं वायवे प्राणाय इदं नमः। मेहंदी घी डाल दो उसमें, कमला मेहंदी घी डाल दो। ओम भुवर्वायवे प्राणाय स्वाहा इदं वायवे प्राणाय इदं नमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं नमः। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों
ओम अग्नये स्वाहा, डालो आहुत करो, इदम अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा, इदम सोमाय नमः। स्वाहा, इदम प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय नमः। ओम भूरग्नये स्वाहा, इदम अग्नये नमः। ओम भुवनवायवे स्वाहा, इदम वायवे नमः। ओम स्वरादित्याय स्वाहा, इदम आदित्याय नमः। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः स्वाहा, इदम अग्निवायवादितेभ्यः इदं नमः। अब मैं विशेष आहुतियां, क्योंकि पहले जल से पवित्रता अपना आत्मनिरीक्षण कृष्ण जी ने किया और आत्मनिरीक्षण करते हुए पुनः अपने परिवार में आगमन किया, तो इसलिए मैंने एक नया ये आपको भाव नहीं दिया, ये ऋषियों का भाव है। आर्य समाज परिवर्तन नहीं करता बल्कि अपने परिवार में आगमन करता है। आर्य समाज तो वैचारिक क्रांति को देता है और आज आपने अपने परिवार में आगमन किया, जहां से आपकी जड़ें जुड़ी हुई हैं, जहां से आपका वंश जुड़ा हुआ है। इस आर्य सत्य सनातन परिवार में आपका अभिनंदन हमने वेदी पर यजो भविष्य से पहले विद्वान जनों ने भी और सभी सभ्य समाज के लोगों ने आपका आगमन का स्वागत किया पवित्रता के साथ। अब मैं निवेदन करूंगा बहन जी से, एक बार रीता जी आप खड़े हो जाएंगे, वो तिलक दे दो डॉक्टर साहब, एक बार बहन जी को, अपने भाई को तिलक करेंगे। फिर विशेष आहुति कृष्ण शर्मा जी जो है विशेष मंत्रों से आहुति आप सामग्री की डालेंगे इनकी मंगल कामना के रूप में, और हम सभी इनकी मंगल कामना करेंगे अपने परिवार में। तो बहन जी स्वागत करें अपने भाई का। पुनन्तु देवजनाः पुनन्तु मनसाधीयः पुनन्तु विश्वभूतानि जातवेदः पुनीहि माम्। चलिए अब भीत और सामग्री की आहुति डालेंगे विशेष मंत्रों से। मैं मंत्रों का भाव भी आपके बीच में रखूंगा तो आप आहुति देंगे। यद्देवा देवहिरणं देवा सचक्रिमा वयम् अग्निरमा तस्मादेनसो विश्वानुमञ्चद्वाहसः स्वाहा। कितना सुंदर मंत्र है। मंत्र में कहा यते पवित्रम, कि अपने सद ज्ञान से मानव जाति को आगे ले जाने वाले हे तेजस्वी आचार्य। अब आपको कृष्ण जी आचार्यों के संसर्ग में रहना पड़ेगा कुछ दिन इन सिद्धांतों को समझने के लिए। तो इस मंत्र में कहा कि हे सद ज्ञान मानव जाति, देखो हम किस जाति को मानते, मानव जाति, और बाकी लोग 36 बिरादरियां बना दी दुष्टों ने, दलित बना दिए, अछूत बना दिए। परमात्मा ने तो मानव बनाया था और वेद कहता है मानव बनो, और मानव धर्म सत्य सनातन ही सबसे बड़ा धर्म है वैदिक। अन्यथा बाकी तो आपको कौम में संप्रदायों में बांट देंगे। कोई कहेगा कि ऐसे ऐसे अपना लो तो ये कहलाओगे, इस साज सज्जा को अपनाओगे तो ये कहलाओगे। संप्रदायों में बट गया मानव समाज। लेकिन मानव जाति को आगे ले जाने का सत्य ज्ञान उपदेष्टा एक आचार्य होता है। तो कहा हे तेजस्वी आचार्य, अग्नि की ज्वाला के तुल्य प्रकाश देने वाले आपकी बुद्धि के अंदर जो शुद्ध ज्ञान भरा है, आज वो ज्ञान मेरे अंदर भर दो प्रभु, आप मुझे शुद्ध बना दीजिए। प्रभु की भी कृपा हो और आचार्यों का संसर्ग हो, वेद ज्ञान साथ में हो, ताकि मैं वेदानुकूल आचरण बना सकूं। ये भाव है इस मंत्र का। अगला मंत्र देखो। यदि देवाय दिनक्तमेना चक्रावयम् वायुरमा तस्मादेन विश्वामुञ्चत्वाहसः स्वाहा। हे विद्वानों देवाः, हे विद्वानों, हे आर्य लोगों, हे श्रेष्ठ पुरुषों, हम ईश्वर वेद और धर्म के विषय में उत्तम विद्वान पुरुष का जो अनादर और अपराध करें, अग्नि के तुल्य तेजस्वी ज्ञानवान परमेश्वर आचार्य प्रतापी राजा सब प्रकार के अपराध पाप और दुर्व्यसन से हमको अलग रखें। हम कभी तिरस्कार ना करें, हम वेद आज्ञाओं का पालन करें, ईश्वर आज्ञाओं का पालन करें, और अपराध पाप दुर्व्यसन के जो भाव हैं, जो चित्त में संस्कार हैं, वो मैं हटाने का प्रयास करूं।
और इसमें पुरुषार्थ करूं। जैसे मैंने कहा था, यही एक ऐसा सत्य सनातन परंपरा है जहां प्रेम का भाव छलकता है, जहां दया का भाव छलकता है, जहां वात्सल्य टपकता है, जहां प्राणियों के प्रति कल्याण का भाव जिसमें रखा जाता है। तो प्रभु ऐसे पवित्र भाव मुझ में भर दीजिए। अगला मंत्र देखिए, यदि दिवानक्तेयं चक्रमावयं वायुर्मा तस्मदेन सा मुञ्चत्वः स्वाहा। यदि दिन के समय और रात्रि काल में हमसे कोई पाप हो या दोष हो, अपने ज्ञान वायु के समान सब जगह पहुंचने वाला परमेश्वर, आप विद्वान आचार्य बलशाली राजा, उस पाप अपराध से और अन्य सब प्रकार के दोषों से हमको पृथक रखे। यानी हम दिन और रात्रि में निर्भय होकर जिए, हमसे किसी को भय ना हो और हमसे किसी को भय ना हो, ये ध्यान रख लेना, ऐसा भाव हमारा बने। अगला मंत्र देखिए, यदि जाग्रते स्वप्न एंसा चक्रया वयं सूर्ये मा तस्मादेन सु विश्वामुञ्चत्वः स्वाहा। यदि जागते और सोते से हम पाप करें तो सूर्य के समान प्रत्येक पदार्थों को विशुद्ध करने वाला तेजस्वी परमेश्वर, प्रकाशमान विद्वान और राजा ही नहीं है क्या? मंगवा लो। विद्वान राजा, प्रकाशक विद्वान राजा उस पाप से और समस्त प्रकार के पाप से हमें छुड़ावे। यदग्रामे यदरण्ये यत्सभायां यदिन्द्रये यच्छद्रे यदिन्द्रे यदश्चक्रिमा वयं येदकस्यादिर्मणा तस्वाय जन्मसे स्वाहा। यजुर्वेद का मंत्र है। हम जो पाप ग्राम में या जंगल में किसी के सामने या एकांत में, जो पाप सभा में और चित्त चक्षु आदि इंद्रियों के द्वारा परिस्त्री दर्शन आदि में या समाज संबंधी, सुने आप मंत्र का भाव सुने, इसको छोड़ दें, व्यक्ति संबंधी व्यवहार में और शूद्र या सेवक जन पर जो पाप स्वामी वैश्य के प्रति दीनहीन दरिद्र व्यक्ति धनी मानी सज्जन से दुर्व्यवहार करते हैं, ये सारे पाप गिना दिए आचार विचार व्यवहार के। और जो अपराध किसी आदमी निकटवर्ती बंधु बांधव से कर्तव्य पालन या व्रत पालन के भंग करने में करें, उनसे छल कपट आदि के रूप में दुर्व्यवहार करें, उस अपराध को हे परमेश्वर, हे विद्वान लोगों, हे राजन, आप छुड़ाने वाले हो, मुझको छुड़ाओ। अर्थात हम एकांत में भी, देखो ध्यान से सुन लेना कृष्ण जी, ये पाप और पुण्य क्या होते हैं। ये हमारे ऋषियों ने एक ऐसी पंक्ति बताई कि हमें बड़े बड़े शास्त्र उठाने की भी आवश्यकता नहीं। किसी काम को करते समय अंदर से भय लगे, शर्म आए, डर हो, शंका हो, लज्जा हो, वो पाप कर्म हो, उसको छोड़ दें। और किसी काम को करते समय बल पराक्रम उत्साह निर्भयता बढ़े, आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, तो समझ लेना पुण्य कार्य तत्काल कर डालो। तो इसलिए हम उत्साह पूर्वक, जिसमें हमारी आत्मा का बल बढ़े, उन पुण्य कर्मों को, शुभ कर्मों को करें, और जो पाप कर्म, दोष कर्म, धर्म कर्म, अविद्या के कर्म हैं, उनको छोड़ते चले जाए। ये मंत्रों का भाव था। अगला मंत्र अथर्ववेद का है, यद्वांस एनासि चक्रावयं योऽयं तस्मा मुञ्चतो विश्वे देवा संजोषसः स्वाहा। हे विद्वान पुरुषों, तब आप लोग एक मत होकर प्रीति के साथ उस पाप समुदाय से हमको पृथक करो, छुड़ावो। तो इसलिए आपने ये आचार्यों का संसर्ग, वेद मार्ग का अनुसरण, और आप कृष्ण जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, प्रति सप्ताह आर्य समाज में आए आप, हर रविवार को आओ, स्वागत है आपका। आपसे खूब विचार करेंगे हम, और आप अपने परिवार में, आज हमारा एक भाई हमसे मिला है, उसके मिलाप में हम बड़े प्रसन्न हैं। तो ये भाव आज के मंत्रों का आपके जीवन की उन्नति के लिए था। अब मैं निवेदन करूंगा कि इतने मंत्र के पश्चात अर्थ सहित उच्चारण मैंने किया, और अल्प शिक्षित हो तो भाव समझाया आपको, क्योंकि आपने वेद को देखा नहीं, इसलिए भाव समझाया, और वैदिक धर्म में बने रहने की प्रतिज्ञा। अब आप दोनों हाथ जोड़े, हाँ इसको छोड़ दें, छोड़ दीजिए इसको, और प्रतिज्ञा लेंगे एक मंत्र के साथ। प्रतिज्ञा का देखो, राम ने भी प्रतिज्ञा ली, ये मत समझना कि केवल हम ही लेते हैं, हमारे जितने महान पुरुष हैं सभी ने प्रतिज्ञाएं ली।
भीष्म पितामह भी भीष्म प्रतिज्ञा से भीष्म बना था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रतिज्ञा से बना था। योगी राज श्री कृष्ण प्रतिज्ञा से कृष्ण बना था। जितने हमारे ऋषि ऋषिकाएं हैं, विद्वान हैं, हमारे पूर्वज लोग जो प्रतिष्ठित हुए, यशस्वी हुए, जिन्होंने इतिहास में अपना नाम दर्ज किया, वो प्रतिज्ञाओं से हुए। तो इसलिए आज आपने प्रतिज्ञा लेनी है कि प्रभु मैं आपके द्वारा बताए गए वेद मार्ग का, क्योंकि बाकी के मैंने देख लिया, विचार कर लिया, जितने धर्म ग्रंथ में जान चुका था या जिसको मानता हूं, वो तो मनुष्यों के द्वारा घड़े गए हैं, मनुष्यों के द्वारा लेखनी से लेखबद्ध किए गए हैं। हे प्रभु, आज तो आपकी साक्षात वाणी, आपका संविधान जो पूरे विश्व का संविधान है, केवल भारत का नहीं है, पूरे विश्व का, मानव मात्र का, कल्याण मात्र का जो संविधान है वेद, उस वेद संविधान से आज मैं जीवन को जोड़ रहा हूं और जुड़ रहा हूं। हे प्रभु, आपकी कृपा, मेरे जीवन का पुरुषार्थ, विद्वानों का सानिध्य मुझे प्राप्त होता रहे और मैं जीवन में इस वेद मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा को इस समाज में, इस संसार में, चारों दिशाओं में फैलाऊं। ऐसा तेजस्वी, ओजस्वी, वर्चस्वी, सत्य ज्ञानी, सदाचारी, परोपकारी मेरा जीवन बने। इस भाव के रूप में भाई आपसे मैं मंत्र गुरवा रहा हूं। तो कृष्ण जी बोलेंगे, केवल बोलिए ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदम अहम अनृता सत्यम उपैमि। तो आपने कहा, एक बार अर्थ बोलो, हे परमेश्वर, आज मैं व्रत का संकल्प लूंगा, उसको करने में आपके अनुग्रह, अपने पुरुषार्थ से समर्थ बनूं। हे प्रभु, मेरा सत्य सनातन परंपरा में आगमन, ऋषियों की परंपरा का अनुसरण, आर्यत्व भाव से आर्य बन जाना, आर्य संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प सिद्ध होवे। हे प्रभु, मेरा संकल्प है अनृत, झूठ से, असन मार्ग से, अवैदिक मत से, अधर्म से, सत्य, सच के, सन्मार्ग के, वैदिक मत के, ब्रह्म धर्म के प्राप्त हूं। मैं इस धर्म में दृढ़ता पूर्वक मृत्यु पर्यंत बना रहूंगा। आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। एक बार ताली के द्वारा पुनः इस भाई का स्वागत। अब 3 बार पवित्र गायत्री मंत्र का वाचन बोलते आहुति डालें। उससे पहले सुष्टकृत की आहुति देंगे। 4 घी की आहुतियां, केवल घी डालें पहले। ओम भूरग्नये स्वाहा, इदम, पहले घी, इदम डालो, मंत्र हो गया। इदम अग्ने नमः। ओम भुवर्वायवे स्वाहा, इदम वायवे नमः। ओम स्वरादित्याय स्वाहा, इदम आदित्याय नमः। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादिभ्यः स्वाहा, इदम अग्निवायवादिभ्यः नमः। ओम यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वान्योनमिहाकरम् अग्निष्टसृष्टिविद्या सर्वं सृष्टं श्रुतं करोतु मे। अग्नये सृष्टकृते सुतहुते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धयित्री श्रवान्ना कामान् समर्थय स्वाहा। इदमग्नये सृष्टकृते इदं नमः। ओम स्वाहा, इदं प्रजापतये इदं नमः। अब सामग्री के वृत्त क्या होती? विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मोक्षयमामृता स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम, थोड़ा घी डालो, थोड़ा सा घी डालो, सामग्री मत डालो, आप केवल घी डालो, सामग्री मत डालिएगा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। बस मत डालो सामग्री को। हाँ जी, ये लोग सामग्री ताले डालते रहेंगे, बीच में थोड़ा सा देखेंगे अग्नि को। अब पुनः आंख बंद करते हुए आइए यज्ञ महिमा। ये हवन प्राणी मात्र के कल्याण के लिए। और आज आप एक बात को बड़े ध्यान से सुनेंगे। कृष्ण जी आप मेरी ओर ध्यान रखें। ये जो यज्ञ आपने किया है ये मानव जाति के कल्याण के लिए है। और आज आपने मानव जाति को प्रमुख माना, मानव धर्म को प्रमुख माना। मानवता का पाठ मानव मात्र के लिए कल्याण भाव के रूप में ये विशेष आहुतियां प्रदान करते हुए आज आपने अपने परिवार में पुनः आगमन किया। तो ये जो यज्ञ है इसकी बहुत सुंदर महिमा है। तो मैं निवेदन करूंगा भ्राता जी से, रमेश जी से कि एक बार पुस्तिका दे दें, वो निकाल के प्रार्थना बहन को भी दें और उधर शर्मा जी को भी दें, हमारे मकर साहब को भी दे दो। प्रार्थना सब मिलकर बोलेंगे, सब मिलकर बोलें। यज्ञ रूप प्रभो हमारे भावयोज्ज्वल छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल वेद की बोले रिचाए सत्य को हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर अश्वमेधाधिक रचावे यज्ञ पर उप धर्म मर्यादा चलाकर लाभ दे संसार को नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें, भावना मिट जावे पाप अत्याचार के कामनाएं पूर्ण होवें यज्ञ से नर लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार ईदन मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो हाथ जोड़ झुकावे मस्तक वंदना हम नाथ करुणा रूप करुणा आपके सब पूजनीय प्रभु हमारे भावयोज्ज्वल छोड़ देवे
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो दयावान, सब पर कृपा करो कृपावान, सबका सब विधि हो कल्याण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अब मैं निवेदन करूंगा कि जल पात्र मकर साहब को देते हैं। हाँ जी, क्योंकि आपने बड़ा पुरुषार्थ किया और आपकी पुरुषार्थता से, क्योंकि आपने बहुत बड़ा एक कार्य किया है कि अपने एक सदस्य को अपने परिवार में स्थापित करना, अपने परिवार में मिलाना। तो मैं मकर साहब से निवेदन करूंगा कि वो जल के छींटे देंगे। आप हाथ जोड़कर बैठें, कृष्ण जी और बहन रीता जी, शर्मा जी आप भी। आप नहीं बोलेंगे, बाकी कृष्ण जी के लिए सब मेरे साथ बोलें। बोलिए, ईश्वर कृपया बुद्धि पूर्वक आर्य सभ्य समाज समक्षम वैदिक सत्य सनातन धर्म प्रवेश प्रीत्यर्थम आगमनः भ्राता कृष्णः त्वं जीवः शतं वर्धमानः आयुष्मान विद्वान तेजस्वी विद्वान भूयाः। ओम सत्याः सन्तु सफलाः सन्तु पूर्णाः सन्तु यजमानस्य कामाः। हे प्रभु, आपकी कृपा से बुद्धि पूर्वक चिंतन मनन निधिध्यासन आत्म निरीक्षण करते हुए आर्य सभ्य समाज के समक्ष सत्य सनातन वैदिक धर्म अपने परिवार में प्रवेश करने वाले कृष्ण की आयु सदायु हो, यह तेजस्वी विद्वान श्रीमान सदाचारी परोपकारी बने। परमात्मा इनकी समस्त सदकामनाएं सद इच्छाएं सद्भावनाएं सत्य करें, सफल करें, पूर्ण करें। अब मंत्र के बाद जब हम स्वस्ति बोलूंगा तो आप जल के छींटे देंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सबको एक बार छींटे दे दें। अब आप मेरी ओर मुख करेंगे सभी मंच की ओर और थोड़ा सा दूरी बना लेंगे एक दूसरे से, क्योंकि अभी आपने वैसे तो पूरे वातावरण को सैनिटाइज कर दिया। ये ऋषियों के द्वारा बताया गया, वेदों में समझाया गया। दुनिया का सबसे पहला सैनिटाइजर है। घर के सैनिटाइजर तो हानिकारक हैं, याद रख लेना, ज्यादा प्रयोग मत करना। आयुर्वेद और प्रकृति के हिसाब से जीवन जीने की कला सीखो तो सुखी रहोगे। तो आज आपने ये दुनिया का प्रथम सैनिटाइजर ये यज्ञ के माध्यम से पूरे वातावरण अंतःकरण को पवित्र किया। अब इसी पवित्र भाव के साथ थोड़ी सी देर 10-15 मिनट का चिंतन, कुछ आर्य गण विद्वान भी अपने इस भाई का स्वागत करेंगे, आशीर्वाद देंगे। तो एक बार लंबे स्वर में इस पवित्र वातावरण में लंबे स्वर के साथ परमात्मा के मुख्य निज नाम का गुंजायमान उच्चारण करते हुए ओम ध्वनि का अंतःकरण को पवित्र करें। लंबा गहरा श्वास करिए हृदय प्रदेश में। पुनः एक बार फिर
इस यज्ञशाला में उपस्थित पवित्र आत्माओं, आज आर्य समाज सेक्टर 9 की यज्ञशाला में एक मुख्य रूप जो यजमान बने भाई कृष्ण शर्मा जी, जिन्होंने अपने परिवार में आगमन किया, हम उनका पुनः वैदिक मंत्रों से तो हमने ईश्वर का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आपका स्वागत किया, आपके जीवन के कल्याण की मंगल कामना की। और आज आर्य समाज के लिए भी गर्व का विषय है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक समय था जब ये शुद्धि का कार्य समाज बढ़ चढ़कर किया करता था, अब नहीं करता। ये बड़ी लज्जा का और शर्म का विषय है कि हम 4 दीवारी के भीतर कैद हो गए सत्संग भवन में। हमें आना चाहिए था समाज के मध्य में, अर्थात संसार के लोगों के बीच में, जो टूट चुके हैं, जो बुझ चुके हैं, जिनको कोई गले लगाना नहीं चाहता, जो अभाव में जीवन जी रहे हैं, दीनता से ग्रसित हैं, उन अपने भाइयों को गले लगाते हुए, सिद्धांत से परिचित करवाते हुए और आर्य रूप में दीक्षित करते हुए अपने परिवार में शामिल करने का उत्तरदायित्व तो आर्यों हम सब लोगों के कंधों पर है। इस पर विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आदरणीय हमारे डॉक्टर बाबा जी बैठे हैं, भाई नरेंद्र जी बैठे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा अवसर मिला कि चाहे ढकोली में है, बल्टाना में है, अपने ट्राई सिटी में पता लगा कि कहीं पर धर्म परिवर्तन हो रहा है, तो आप लोग जन बल के साथ वहां पर पहुंचे, वहां शास्त्रार्थ किया। शास्त्रार्थ क्या करना, बुद्धिहीन व्यक्ति हैं वो तो बहकाने वाले व्यक्ति हैं, कोई विद्या तो उनके पास है नहीं, ब्रह्म विद्या, सत्य ज्ञान विद्या। वो फिर लड़खड़ा जाते हैं, भाग जाते हैं, और कई लोगों को अपने परिवार में आपने पुनः लौटाने में भरसक पुरुषार्थ और प्रयास करते हुए माननीय ऋषि मिशन को आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन को आप लोग सार्थक बना रहे हैं। मकर साहब जिस श्रेणी में आते हैं। तो आज अपने भाई कृष्ण ने जो वैदिक धर्म है, धर्म का अर्थ है कर्तव्य। धर्म का अर्थ ये नहीं कि हम कितना बड़ा तिलक लगाते हैं, कितनी बड़ी माला पहनते हैं, हाथ में कोई पुस्तक रखते हैं कि नहीं रखते हैं। धर्म का अर्थ है कर्तव्य, अपने अच्छे कर्तव्यों से जुड़ना। धर्म का अर्थ है आचरण, अपने आचरण चरित्र को पवित्र बनाना। तो भाई जो ये हमारा सत्य सनातन है ना, ये वैदिक धर्म, ये परमात्मा के द्वारा बनाया गया, दिखाया गया संविधान है। यदि ये थोड़ी सी बुद्धि पद पर बैठे हुए लोगों पर आ जाए, जिनकी सत्ता, जिनके हाथ में आजकल राज सत्ता है, यदि वो सत्य में जयते को, सत्य को जानने का प्रयास करें और सत्य संविधान को अपनाने का प्रयास करें, तो पूरे विश्व में पुनः आर्य चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापित हम कर सकते हैं। एकीकरण तो सिद्धांत से होता है, सत्य से। और सत्य विद्याओं की यदि कोई पुस्तक है तो वेद है, तो हमें वेद की शरण में आना होगा। तो इसलिए आज आप अपने जीवन को गुरान्वित करें। बहन जी ने भी तिलक के द्वारा आपका स्वागत किया परिवार में, और हम लोगों ने तो अभिनंदन किया ही किया कि आज आप उस कर्तव्य से, उस धर्म से, उस वैदिक परंपरा से जुड़ रहे हैं जो निर्दोष है, जिसमें कोई दोष नहीं है। मनुष्य के द्वारा बताए गए मार्ग में या दिखाए गए सिद्धांत में दोष हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति अल्पज्ञ, चाहे किसी ने भी लेख नहीं चलाई हो, पूर्ण ज्ञानी नहीं है। यदि कोई अपने आप को पूर्ण कहता है तो वो भ्रम में है, यदि मैं पूर्ण, उसमें कोई दोष नहीं है और सर्वश्रेष्ठ है। आज से और आप गर्व करना। आपने पिछले दिन रामायण को देखा होगा, रामचंद्र को भी क्या कहता है वो उसका पिता, हे आर्य श्रेष्ठ, आर्य पुत्र, आर्य देवी, आर्य भ्राता, श्रेष्ठ, यानी आर्य बन जाना, श्रेष्ठता को प्राप्त कर लेना। तो सर्वश्रेष्ठ ये सत्य सनातन वैदिक धर्म है, बुद्धि युक्त है, उठपटांग बातें नहीं होती, बुद्धि का पूरा चिंतन होता है, प्रामाणिक बातें, सत्य बातें, वैज्ञानिक बातें, उनका समर्थन किया जाता है। जो असत्य है, अवैज्ञानिक है, प्रामाणिक, उनको छोड़ दिया जाता है। तो ये बुद्धि युक्त है, सर्व प्राचीन। हमारे जितने संप्रदाय हैं ना, वो धर्म तो है नहीं, लेकिन लोगों ने पट्टी बांध ली, से धर्म मान लिया उनको। इनको इतिहास देखोगे कुछ हजार वर्ष पुराना मिलेगा आपको।
लेकिन ये सर्वप्राचीन सृष्टि की आदि से, वेद सृष्टि की आदि में परमात्मा ने जान दिया, सबसे प्राचीन और सत्य सनातन धर्म मानवता व समझता हुआ, हृदय की स्वतः प्रेरणा को जगाता हुआ आज उस धर्म, उस परिवार में, उन सिद्धांतों के अंदर आज आपने गोता लगाकर अपने जीवन को पवित्र किया है। तो भाई अब बुद्धि का प्रयोग करना, बुद्धि पूर्वक गायत्री मंत्र का वाचन, परमात्मा को कण कण में मानना और अपना खान पान, क्योंकि जो पहले आप मानते थे वहां आहार भी अशुद्ध था, वहां विहार भी अशुद्ध था, वहां विचार भी अशुद्ध था और वहां व्यवहार भी अशुद्ध था। वहां तो रोटी और बेटी भी सुरक्षित नहीं है, रोटी और बेटी भी सुरक्षित नहीं है उन परिवारों में जहां पर आप जुड़ चुके थे। यहाँ तो प्राणी मात्र के प्रति कल्याण का भाव है। तो इसलिए आज से आपने अपना भोजन शुद्ध करना है, मेहनत से कमाना है, मेहनत पूर्वक अर्जन करना है और परिवार में मिल बांट कर खाना है। और अपने माता पिता, देखो ये जो हमारा सत्य सनातन परंपरा है, वो देवता है, उनका खूब मान सम्मान करना जीवन में। विद्वानों का, माता पिता का, आचार्यों का, उनका आशीर्वाद में बड़ी ताकत है। और अपने विचार को पवित्र रखना, स्वाध्याय करना। आज आपको ग्रंथ देंगे लेकिन ये समझ में तो आएगा नहीं आपको, उसके लिए किसी दिन प्रयास करेंगे। मैंने कहा ना, मिलना पड़ेगा आपको इस विद्या को जानने के लिए, तो इन सिद्धांतों को जीवन में उतारने के लिए। लेकिन प्रयास करना, बात समझ में आए तो पूछ लेना। तो सत्य सिद्धांत से आपने जुड़ना है, ऋषियों से। तो आपने आहार, विचार, व्यवहार, विहार को शुद्ध बनाते हुए आर्यत्व की ओर बढ़ना है। तो हम पुनः आपका स्वागत करते हैं। तो मैं 5-5 मिनट के लिए निवेदन करूंगा, क्योंकि समय सीमित है, भाई नरेंद्र जी से कि वो अपने इस आर्य भाई का जो अपने परिवार में आज आगमन हुआ है पुरुषार्थ पूर्वक, तो आप उनका स्वागत करेंगे, आशीर्वाद देंगे। भाई विवेक इधर आ जाओ, इधर आओ। स्वागत करते हैं भाई कृष्ण आर्य का अपने परिवार में वापसी करने पर। सुबह का भूला शाम को यदि लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। जहाज होता है समुद्र का, उसमें पंछी कई बार सोचता है कि मैं कहाँ फंस गया इस जहाज पर। वो उड़ता है, उड़ करके कितनी भी लंबी दूरी तय करके वापस पुनः उसी जहाज पर ही उसको आश्रय प्राप्त होता है। समुद्र की लहरों पर वह पक्षी बैठ नहीं सकता। जहां हम स्वागत करते हैं कृष्ण आर्य जी का परिवार में पुनः आगमन पर और आर्य सिद्धांतों के प्रति अपना विश्वास व्यक्त करने पर, वहीं हम आभार व्यक्त करते हैं सम्माननीय श्री मक्कड़ जी, जो वैसे तो हरियाणा सरकार में बहुत ही अच्छे बड़े पद पर हैं, अधिवक्ता हैं हरियाणा सरकार के, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। आपके माध्यम से कृष्ण जी परिवार में वापसी कर पाए। मुझे वो कुछ पुराने दिन याद आते हैं मक्कड़ जी, जब मेवात के उस क्षेत्र में आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से वहाँ कार्य देखते थे, और मैं आर्य केंद्रीय सभा फरीदाबाद का प्रधान होने के नाते और वह अपनी कार्य क्षेत्र होने के नाते भी मैं वहाँ पोस्टेड भी था, एडिशनल चार्ज था मेरे पास, अतिरिक्त कार्यभार। तो वहाँ उस मेवात के उस क्षेत्र में जहाँ हमारी आर्य जाति ऐसे रहती थी जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती, बहुत ही कुछ कठिन परिस्थितियां थीं जिसमें रह करके हमने और आपने वो कार्य किया है। और हमने एक बात अक्सर वहाँ जो जा चुके हमारे बंधु बिछुड़ गए, 2-3 बातें बतला देता हूँ। वो सभी के सभी अपनी तीसरी पीढ़ी में कहीं ना कहीं आर्य या हिंदू ही थे। उनकी आज भी पूरे मेवात में जितने भी मुस्लिम रहे, मेव उनको कहा जाता है, मेव थे, वह सभी के सभी कहीं ना कहीं अपने उन पुराने गोत्रों से जुड़े हुए थे। जैसे थोड़ा सा ये स्थान ऐसा है लेकिन स्पष्ट कर दूं 2 ही मिनट में, जाट,
यदि परिवर्तित हुए तो उन्हें मूला जाट कहा जाता है। गुर्जर यदि परिवर्तित हुए तो बड़ गुर्जर कहा जाता है। ऐसे ही मलकाने राजपूत कहलाते। ऐसे ही अन्य जातियों के लोग भी वहां पर अपने गोत्रों से जुड़े हुए भी मुसलमान बने। एक गांव में गए, मुझे बात पुरानी याद आती है, पाली में पंडित नरेश जी वेदरथी उन्हें कहते थे, क्योंकि रथ लेकर के चलते थे। जहां पर भी वहां हमने पंचायत घर में, जहाँ पंचायत का स्थान था, वहां रथ लगा दिया, सफाई वगैरह करवाई, दरी बिछा रहे थे। इतने एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति आकर के बैठ गए, कहने लगे महाशय जी, वहां आर्य समाजियों को महाशय कहते हैं, महाशय जी आने में बहुत देर कर दी। मैं उनकी बात समझा नहीं। मैंने कहा ऐसा कैसे बंधु, हमने तो 7 बजे का समय दिया था, 6 बजे रथ लगा दिया, सफाई कर दी, दरी बिछा रहे हैं, देर कैसे कर दी? कह लिए नहीं आप समझे नहीं, मैं समझाता हूँ। मैंने कही, उन्होंने जो बात कही वो बहुत मार्मिक थी। कहने लगे कि बगल में एक गांव है धोज, वह रह गया था हमारे गांव में, इसी जगह पर जहां आज आपने इतने सालों के बाद ये रथ लगाया है, इसी स्थान पर स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने एक यज्ञ रचाया था। और जिस प्रकार से आज कृष्ण जी ने आहुतियां दे करके अपना परिवार में वापसी की है, हमारे पूरे गांव को, चाहे वो एतमादपुर था, चाहे वो पाली था, या उसके साथ लगते हुए अन्य कितने भी एनसीआर रीजन के गांव थे, सभी ने वहां उस यज्ञ के अंदर आहुति देते हुए पुनः परिवार में वापसी की थी। वो चले गए, उसके बाद कोई आया नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि आपने बहुत देर कर दी, और ध्वज से आगे आगे अभी भी पूरा मेवात है, आप क्यों जाते नहीं और वापसी करवाते नहीं? ये सब उस बुजुर्ग के थे। हमने बहुत सी पंचायतें इनके साथ की। गोरक्षा के ऊपर बहुत बड़ी पंचायत हो रही थी। आज एक कड़वी बात कह देता हूँ, कोई मैं परिवर्तन नहीं कर रहा हूँ विषय का। वहां एक मुस्लिम ने खड़े होकर के कहा, हम तो गाय नहीं पालते हैं, बस इतना बता दीजिए कि हमें गाय देता कौन है। हम सभी के सिर झुक गए थे, कोई जवाब नहीं था हमारे पास। मात्र इतना कहता हूँ, पुनः आपका अपने परिवार में स्वागत करता हूँ। और जिस प्रकार से आज आपको संकल्प दिलवाया, जिस प्रकार से आपको बतलाया, आचार्य जयवीर वैदिक जी ने, डॉक्टर बाबा जी ने और कमला भाटीवाल जी ने आपकी सहायता की इस पूरे कार्य के अंदर, और आपने श्री मक्कड़ जी की प्रेरणा से आप पुनः अपने परिवार में आज वापसी की। अब आप दोबारा इस परिवार से बाहर जाने का कोई प्रयास नहीं करेंगे और इस परिवार की इन जड़ों से जुड़े रहेंगे। वट वृक्ष कितना भी बड़ा हो मित्र, जब जड़ों से कट जाता है ना, तो सूख करके ठूंठ बन जाता है और फिर हल्की सी हवा के झोंके से नीचे गिर पड़ता है। आप अपनी जड़ों से जुड़े रहें और जुड़े रहें, ताकि ये वट वृक्ष जो आर्य संस्कृति का है, ये फलता फूलता रहे, पनपता रहे, और इसकी छांव के नीचे हम सभी बैठ करके अपना जीवन यापन, जैसा वैदिक रीति है, आर्य सिद्धांत है, जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने किया, और आपको तो नाम भी बहुत सुंदर दिया, योगेश्वर कृष्ण वाला नाम कृष्ण आपको दिया गया आपकी सहमति से। तो आप इन सिद्धांतों का पालन करें। पुनः आपका परिवार में वापसी करने पर हार्दिक स्वागत। हमारे लिए कभी भी, कहीं भी, कोई भी, किसी भी प्रकार की कोई व्यक्तिगत भी परेशानी हो तो मक्कड़ जी को, मुझे, डॉक्टर बाबा जी को, आचार्य जयवीर वैदिक जी को, कमला जी को, किसी को भी आप कहेंगे, हम आपका उस कार्य को यदि हमारे सामर्थ्य में होगा तो करने के लिए तत्पर रहेंगे। उन्हें आपका स्वागत। ओम विषम। मैं अनुरोध करता हूँ श्री मक्कड़ जी से, जो हमारे साथी भी हैं और संघ के बहुत अच्छे प्रचारक भी हैं और एक प्रवक्ता भी हैं, आएंगे और अपनी बात को रखेंगे। वास्तव में मेरा ये परम सौभाग्य है कि आप सबके दर्शन करने का
मुझे यह अवसर मिला। आर्य समाज मंदिर में प्रवेश करने से पूर्व अकरम जी थे, अकरम शेख, पिताजी का नाम श्री मलिक शेख। मूल रूप से यह परिवार दिल्ली का रहने वाला है और पिताजी उनके गोवा में रहते हैं और ये बहन जी बहनोई ये यहाँ डपोली में रहते हैं। माता जी यहाँ डपोली में रहते हैं, दशमेश एनक्लेव जो गुरुद्वारे के बावली साहब गुरुद्वारे के सामने, वहाँ आपका निवास है। वास्तव में इस परिवार के साथ में बहुत बड़ी त्रासदी हुई और वो त्रासदी का विषय हम सबसे भी जुड़ा हुआ है। हम अपने परिवारों की संभाल नहीं कर रहे, हमारी बेटियां कहाँ जा रही हैं। मैं बेटियों की खासतौर पे बेटों का तो चिंतन करना ही है। संस्कार देने की बात आचार्य जी ने बहुत विस्तार से सबके सामने कही है, लेकिन बेटियों के विषय में जो आज चल रहा है और नाम बदल बदल करके किस प्रकार से लव जिहाद के माध्यम से हमारी बेटियों को आज अरब के बाजारों में भी बेचा जा रहा है, उस समय उनका भोग करना और भोग करने के बाद में अरब के हरम के अंदर डाल देना, उनको होटलों में नचाना करना, वो चल रहा है। परिवार के साथ भी कुछ इसी प्रकार की त्रासदी जुड़ी। माता जी शुद्ध हिंदू परिवार से हैं, शर्मा परिवार है और बहन जी पहले पिता से हैं, हिंदू परिवार में शादी हुई उनकी माता जी की, और ये बहन उसी से पिता से हैं। उनके देहांत के पश्चात फिर इस प्रकार का संयोग जुड़ा कि मलिक शेख जो इनके पिता हैं वो जुड़े और फिर उनका जन्म हुआ। तो आज भी वो गोवा में परिवार वहाँ है, दिल्ली छोड़ दिया है। तो उस परिवार से बचपन में यहाँ उनका प्रवेश हुआ और कृष्ण ही नाम था स्कूल में भी। स्कूल में भी कृष्ण के नाम से ही इनका एडमिशन था। इसी ढंग से इनकी एजुकेशन प्रारंभिक हुई है। लेकिन उसके पश्चात फिर माता पिता ने थोड़ा सा मतभेद होने के कारण से फिर पिताजी गोवा में थे, उन्हीं गोवा में वो ले गए, अपने साथ ले गए और वहाँ क्रिश्चियन स्कूल में इनका जो प्रवेश होने लगा, तो क्रिश्चियंस के यहाँ तो आपको मालूम है कि किस तरह की चीज़ें चलती हैं। तो उन्होंने फिर इनका नाम कहा कि भाई ठीक है, एक एफिडेविट देना पड़ेगा, पिछला नाम छोड़ो। तो बच्चे थे, उनको क्या मालूम। तो इनकी दादी ने एफिडेविट दे करके और इनका नाम अकरम शेख उसको मलिक शेख ऐसा करके इनका प्रवेश वहाँ पर कराया। लेकिन ये कृष्ण है और कृष्ण ही रहेंगे और कृष्ण ही के रूप में हमने स्वागत किया है। तो आपका पुनः इस परिवार में, क्योंकि परिवार पहले से है ही, लेकिन एक संयोग ऐसा जुड़ा आज पवित्र अग्नि के समक्ष हम सब लोगों की आहुति के साथ और आपके हाथ से जो तृप्त की आहुतियाँ हुई हैं उनके द्वारा वो जो बीच का कालखंड है वो सब साफ हो गए। मैंने माता जी से भी प्रयास किया था कि माता जी भी यज्ञ में आ जाए, लेकिन क्योंकि वो सारा पुराना जीवन स्मरण करना वो उनके सामने आता, तो उन्होंने इस बात का संकोच किया। और बहन जी और जीजा जी जो शर्मा परिवार, खेमकर जी शर्मा और सारा ब्राह्मण परिवार है, तो वो परिवार और बहन ने तिलक करके अपने भाई को फिर से हृदय से लगाया। पहले से ही हृदय से लगा हुआ है। बहन और जीजा जी से तो इतनी आत्मीयता है कृष्ण की तो पूछिए नहीं। मेरे से जुड़ने का संयोग ऐसा बना कि पिछले दिनों ये स्वयं भी गूगल पे सर्च कर रहे थे। अब अपने यहाँ ये बड़ा दुर्भाग्य है कि स्वामी श्रद्धानंद जी ने जो मार्ग हमको दिखलाया वो कहाँ है, भूल गए, हम भूल गए। और उसका परिणाम क्या है कि हम कर रहे हैं रोज रोज। अब बच्चे 2 कर रहे हैं, वो 25 कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन हो रहा है, घुसपैठ हो रही है, कहाँ जाएंगे। तो हिंदू के लिए दुनिया में मतलब कोई देश नहीं है। नेपाल था, एक हिंदू राष्ट्र था, समाप्त हो गया, उसके पश्चात कहाँ है। हाँ, हिंद महासागर का जरूर है, फिर वो भी पत्थर बांधने पड़ेंगे और पैरों में और फिर डूब जाएंगे। और कुछ नहीं है दुनिया में, कोई स्थान नहीं है। लेकिन परिवार का विस्तार करने का जो एक प्रयास आर्य परिवार ने दिया था, दुर्भाग्य से हम उसको भूल गए। तो ये बंधु स्वयं होकर के, मुझे कोई श्रेय नहीं है इस बात का, ये श्रेय तो कृष्ण को है। वो ढूंढ रहे थे और ढूंढने के क्रम में जब कुछ मिला नहीं, अपने आप दुर्भाग्य है ना, जाने के रास्ते तो हैं, आने के रास्ते बंद हो गए। मतलब मुझे बड़ा लज्जा के साथ में इस पवित्र मंच के माध्यम से कहना पड़ रहा है कि जब मैंने ये जिक्र किया कि बंधु को वापस लाना है,
अनेक लोगों ने शंकाएं प्रकट की, कानूनी क्या होगा जी, कुछ दिक्कत तो नहीं आ जाएगी जी? अजी वो प्रार्थना पत्र जरूर एक औपचारिकता है, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन अनेक बातें इसके साथ में जोड़ी गई। अरे भैया, स्वामी श्रद्धानंद जी ने सार्वजनिक किया था ना, सार्वजनिक किया। वो तो अभी आपने भी घटना बताई, ध्वज की भी, पादी की बताई आपने, तो ये तो स्थान स्थान पे कार्यक्रम होते ही थे और समूह में होते थे, हजारों हजार लोग उसमें आते थे। किसने विचार किया? क्यों, आपको जाने का रास्ता है, आने का नहीं है क्या? ऐसा घर कब तक चलेगा? ताड़े लगने वाले नहीं। जिस घर के अंदर केवल बूढ़े बूढ़े होंगे और आने का रास्ता नहीं है, ना शादियां होती है ना बच्चे होते, उस घर को तो ताले लगने, भैया आज नहीं कल नहीं परसों, कहाँ जाएंगे फिर? तो ठीक है, या तो तय कर लिया हमने कि अपनी मृत्यु जब आएगी तो स्वाभाविक आ जाएगी और उसके बाद खत्म। उसके बाद आर्य समाज मंदिरों को बिता दे, सनातनी मंदिरों को बिता दे, तो ताले लगने। तो इस मार्ग को खोलने का माध्यम स्वयं कृष्ण ने ढूंढा और वो वहाँ से गूगल पे जब इनको कुछ मिला नहीं तो फिर ये गए यहाँ माता मंदिर में और वहाँ पृथ्वीराज जी से मिले, समिति कार्यकर्ता हैं, और फिर उन्होंने मेरा संपर्क सूत्र दिया और मिले, क्योंकि बताया कि मेवाड़ क्षेत्र में मैं राष्ट्रीय संसद संघ का 5 वर्ष तक प्रचारक रहा और उस दौरान में काफ़ी अनुभव है, तो उस नाते से ये बंधु मेरे से जुड़े, घर में 3-4 बार आना हुआ और आज आकर के बड़े पवित्र भाव से, बड़े मन से ये पहले से जुड़े थे, आज और जुड़े हैं। आप सब लोगों ने स्वागत किया, इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ और आह्वान करता हूँ कि केवल अपने परिवारों में हमको आर्य समाज से जुड़े हुए परिवार, हमारे घरों में तो संस्कार ठीक होंगे, कोई कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन समाज बाहें प्रसार करके प्रतीक्षा कर रहा है, कोई जाए तो सही। आज संस्कार देने की कोई विधि नहीं है, बच्चों के पास तो मोबाइल है और कमरे अलग अलग हो गए, तो उस मोबाइल पे क्या देखता है, क्या फिल्म देख रहा है वो, क्या वो टॉप हो रही है उसकी, किसके साथ हो रही है, हमको कुछ मालूम नहीं। जाइए, परिवार प्रबोधन की आवश्यकता है। 10-10, 5-5 परिवार, चलो तो थोड़ा कोरोना का काल है, लेकिन इसमें भी कुछ दूरियां रख करके 2-2, 3-3 परिवारों को इकट्ठा करके कोई साप्ताहिक, कोई पाक्षिक, कोई मासिक, कोई संबोधन करने का, घर किस प्रकार चलाना, घर के संस्कार कैसे हो, एक हिंदू घर, एक आर्य घर की क्या पहचान है, वो कुछ सामने तो आए। इस प्रकार का करने की आवश्यकता है। हम आर्य समाज से जुड़े, मतलब बहुत बड़ा दायित्व हमारे सिर के ऊपर। हम स्वामी दयानंद जी के प्रतिनिधि हैं, हम श्रद्धानंद जी के प्रतिनिधि हैं, हमारे पर तो बहुत विशिष्ट दायित्व है। केवल यज्ञ करके और मैं मेरा परिवार बस ईट मैरी एंड डाई, वो इतना करने का तो काम है ही नहीं हमारा। मैं समझता हूँ मैं छोटे में बड़ी बात कर रहा हूँ, बहुत विद्वान लोग बैठे हैं, उन विद्वानों के बीच में मेरा किसी भी प्रकार का, मतलब आपने बताया कि हम तो ज्ञानी ही हो सकते हैं, मैं तो वास्तव में तो शिक्षार्थी हूँ, आपसे सीखने आया हूँ। आपके चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए मैं पुनः भाई कृष्ण जी का अभिनंदन करता हूँ, इस पूरे परिवार का अभिनंदन करता हूँ कि भैया आर्य समाज से जुड़िए, संघ से जुड़िए, विश्व हिंदू परिषद से जुड़िए, यानी कुल मिलाकर के एक राष्ट्र से जुड़िए। तो ओम इदम नमः इदम राष्ट्राय, राष्ट्र के लिए है, ये सारा हम उसी के लिए कर रहे हैं। आप सब मिलकर के एक कार्यकर्ता के नाते हमारे साथ जुड़ेंगे, इतना ही मैं आपसे अपेक्षा करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे वाणी से किसी को कष्ट हुआ हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। ओम शांति शांति शांति। 2 मिनट के लिए रक्षा सीमित से समय, फिर बहन जी बोलो आर्य समाज की ओर से। ओम मैं अपने हृदय से इनका स्वागत करता हूँ श्री कृष्ण आर्य जी का वैदिक धर्म में प्रवेश करने के लिए। प्रायः हम लोग कह देते हैं कि हमने किसी का धर्म परिवर्तन किया, और वास्तविकता ये है कि ये शब्द ही गलत है। धर्म परिवर्तन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि धर्म एक होता है। धर्म से कोई कट सकता है और धर्म से कोई जुड़ सकता है। जो परिवर्तन होते हैं वो मत, पंथ और संप्रदायों के अंदर ही हुआ करते हैं। धर्म शाश्वत है, नित्य है और अपरिवर्तनशील है।
इसमें कभी परिवर्तन नहीं हुआ करता। और वैदिक धर्म की क्या विशेषता है वो मैं कुछ शब्दों में आपको बताना चाहूंगा। देखिए, क्या इस समय हमको ट्यूबलाइट की या बल्ब आदि की जलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। रात्रि के अंदर तारों का और चंद्रमा का प्रकाश हमें प्राप्त होता है, लेकिन इस समय यदि हम उनको ढूंढना चाहें कि वो कहां पर चले गए, क्या चंद्रमा दिखाई देगा? तारे दिखाई देंगे? बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि अब सूर्य का प्रकाश उपस्थित हो गया है और उस प्रकाश के होते हुए वो सारे प्रकाश अन्य विलुप्त हो जाते हैं। यही विशेषता वैदिक धर्म की है। वेद धर्म जहां पर आ गया, ये जितने भी जुगनुओं की तरह टिमटिमा रहे हैं, जितने भी मत पंथ और संप्रदाय हैं, ये सारे के सारे विलुप्त हो जाते हैं। इनकी आवश्यकता ही तब पड़ती है जब हम वैदिक धर्म से स्वयं को अलग कर लेते हैं। देखो, धर्म को परिभाषित करते हुए बहुत सी बातें बताई गई हैं और मनु महाराज ने स्पष्ट रूप से कह दिया, वेदो अखिलो धर्म मूलम, कि धर्म का मूल जो है वो केवल और केवल वेद ही है। मैं एक छोटे से दृष्टांत से आपको बात समझाना चाहूंगा कि मेरे को आप एक बात बताइए कि मनुष्य रात्रि के अंदर यदि आंखें खोल करके चल रहा हो तो वो ठोकर खाएगा नहीं खाएगा? रात्रि में आंखें खोल करके भी चले तो भी वो ठोकर खाएगा। और सूर्य के प्रकाश में यदि आंखें बंद करके चलेगा तो भी ठोकर खाएगा। ठोकर दोनों अवस्थाओं में उसने खानी है। यही बात वैदिक धर्म की है। वैदिक धर्म के साथ जुड़ने के उपरांत मनुष्य की आंखें खुल जाती हैं, उसको प्रत्येक वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देनी शुरू हो जाती है। एक विचार करें, आपके मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि वैदिक धर्म ही क्यों, अन्य क्यों नहीं? इसका उत्तर मैं आपको ये देना चाहूंगा कि देखो, बड़े ध्यान से सुनना। सृष्टि के आदि के अंदर जो परमपिता परमात्मा ने ज्ञान दिया उसी को ही वैदिक धर्म या वेद ज्ञान उसको कहा जाता है। इसको एक उदाहरण से स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा कि परमात्मा ने सृष्टि के आदि के अंदर सभी पदार्थों की रचना की, हमारी ज्ञानेंद्रियों की रचना भी की। परमात्मा ने सूर्य बना दिया। यदि आंख को न बना करके देता तो क्या सूर्य का बनाना सार्थक हो जाता? चिंतन करो। परमात्मा ने सूर्य बना दिया और यदि आंख ना बना करके देता तो क्या सूर्य का होना सार्थक हो जाता? और आंख बना करके दे देता और सूर्य ना बना करके देता तो भी सूर्य का होना सार्थक नहीं हो सकता था। दोनों चीजों का होना अवश्यंभावी है। तो ये कैसे संभव है? बार बार चिंतन करना चाहिए इस बिंदु के ऊपर कि परमात्मा में बुद्धि को दे दे, लेकिन उसके प्रयोग करने के लिए हमको ज्ञान न दे। तो परमात्मा ने जहां बुद्धि दी वहां ज्ञान भी दिया, और जिस ज्ञान को सृष्टि के आदि के अंदर दिया उसी को वैदिक ज्ञान कहा जाता है। और ये है हमारा मूल। इस मूल के साथ यदि हम जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से हम उन्नति करेंगे। नहीं तो भटकना तो जीवन के अंदर है ही है। और वे ऋषि जिन्होंने इस वैदिक धर्म को, वैदिक सिद्धांतों को अच्छी प्रकार से जाना, उन्होंने एक बहुत सुंदर सी व्याख्या एक पंक्ति के अंदर कह दी, और उससे बड़ी धर्म की व्याख्या कोई हो ही नहीं सकती। उस व्याख्या को बताते हुए ऋषि व्यास कहते हैं कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, कि मैं किसी अन्य के साथ वैसा व्यवहार ना करूं जिस व्यवहार की अन्यों से मैं अपने प्रति अपेक्षा नहीं करता। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ कोई हिंसा करे तो मैं भी किसी के साथ हिंसा ना करूं। मैं नहीं चाहता मेरे घर में कोई चोरी करे तो मैं भी किसी के यहाँ चोरी ना करूं। मैं नहीं चाहता मेरे साथ कोई दगा फरेबबाजी करे तो मैं भी किसी के साथ दगा फरेबबाजी ना करूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन बेटी बहू के ऊपर कोई गलत दृष्टि से देखे तो मैं भी किसी के प्रति इस प्रकार का गलत भाव न रखूं। इन बातों को अपने जीवन में उतारने का नाम ही धर्म है। और ये सारे के सारे मूल रूप में आपको वैदिक धर्म के अंदर मिलेंगे। ऋषि मनु ने 10 वो बता दिए। धृति क्षमा दमोस्ते शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। इसकी व्याख्या कभी
फिर करेंगे। तो फिलहाल मैं यही बताना चाहूँगा कि इन्हीं को बिंदुओं पे आप चिंतन करें और वैदिक धर्म के साथ जुड़ करके अपने अंदर गर्व को महसूस करें। धन्यवाद। सभी प्रबुद्धजनों ने भाई कृष्ण जी के लिए शुभाशीष प्रदान किए। अब मैं निवेदन करूंगा और मैं मकर साहब से भी कहना चाहता हूं कि अपने ट्राई सिटी में आर्य समाज ही प्रमुख स्थान रखता है, आर्य समाज सेक्टर 9 पंचकुला। और इस पवित्र परिसर में आज ये पवित्र कार्य संपन्न हुआ है शुद्धि का। ये हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं सब पुरुषार्थी हैं और अच्छी प्रकार से कार्यक्रम यहाँ वेद का भी और अन्य कार्यक्रम भी चलते रहते हैं। तो आज प्रधान जी तो नहीं, लेकिन हमारी मंत्राणी बहन श्रीमती कमला भाटीवाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो पूरे आर्य समाज परिवार की ओर से भाई का स्वागत करेंगे और आशीर्वाद प्रदान करेंगे। सम्माननीय बहन मंत्राणी बहन श्रीमती कमला भाटीवाल जी। ओम। आप सबने, डॉक्टर साहब ने और अधिवक्ता साहब ने, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे विचार रखे आज धर्म पर, मानव पर, वेद पर। और भाई कृष्ण की आज घर वापसी हुई और जो बहन बैठी हुई है उसका तो हृदय का आज जो गदगद हो रहा है उसके बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता कि कितनी खुशी उसको मिल रही है कि मेरा भाई आज मेरी तरह बन गया है तो उसी का भाई है, लेकिन फिर भी मन में एक टीस रहती थी कि भाई पद से थोड़ा सा आगे हट के तो चल गया है। लेकिन उनकी तो हमेशा यही कोशिश रही होगी कि वो हमारे साथ मिलकर इसी, ये मत संप्रदाय है सारे, लेकिन धर्म तो केवल एक ही है, मानव धर्म। और वेद भी यही कहता है मनोर्भव, फिर मनुष्य बन। वहां पर किसी धर्म मत संप्रदाय की बात नहीं कही गई वेद में, और ना ही कहीं हमारे ऋषि मुनियों ने ये कहा कि ये धर्म ऐसा है, धर्म मुस्लिम है, धर्म हिंदू है। नो, वो केवल एक ही बात करते हैं, वैदिक धर्म। और जो ऋषि मुनियों की परंपरा भी हमारी यही रही है, यज्ञ करना। आपने कभी महाभारत और को देखा होगा और उसको रामायण को, कभी वहां पर मंदिर मस्जिद बने हुए थे? भाई कृष्ण से पूछते थे वहां पर? तो फिर आपके मन में ये विचार कैसे आया कि जब रामायण आप देखते, सबसे पूजनीय ग्रंथ हमारा अब हमारे में माना जाता है वेद के पश्चात के रामायण है। रामायण देखते हुए आपने कभी विचार किया? अभी पिछले दिनों बड़ा प्रसिद्ध चैनल पे आता रहा, नेशनल चैनल पे, कि वहाँ पे कहीं ना मंदिर है, ना मस्जिद है, ना गुरुद्वारे, कुछ भी नहीं है वहाँ, केवल यज्ञ। जब श्री राम चढ़ाई करने जाते हैं, लड़ाई करने के लिए सेतु बनाने जाते हैं, तो वहाँ पर भी यज्ञ करते हैं, बैठ के प्रसन्न करते हैं अपने देवताओं को। वो तो थोड़ा सीरियल चलाने के लिए इधर उधर की थोड़ा मिक्स करके बना दिया गया टीआरपी के लिए, लेकिन कहीं भी ना मंदिर, ना मस्जिद, गुरुद्वारे कहीं भी नहीं है, केवल यज्ञ होता है। और ऋषि मुनि ही आकर, जो हमारे ब्रह्मचारी हैं, आकर वही ये यज्ञ संपन्न करवाते रहे हैं। बाकी तो सब मत संप्रदाय हैं, जो कि अभी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, ये टिमटिमाते हुए बिंदु हैं जो वेद के ज्ञान के आगे सब फीके पड़ जाते हैं। मैं आपका स्वागत करती हूँ और साथ ही आशा करती हूँ कि जो आज आपको संदेश मिला, डॉक्टर साहब ने, मक्कर साहब ने, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात आपको समझाने का प्रयास किया है। वो तो जैसे जैसे आप इस संपर्क में आते रहेंगे इनके, वैसे वैसे आपको बातें समझ आएंगी। एकदम से कुछ भी समझ नहीं आता, आप कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा आज आपको। सिर्फ ये है कि मेरे को यज्ञोपवीत दे दिया, मेरे को एक शॉल दे दी, मैंने यज्ञ कर लिया। इसके पश्चात आपको कुछ भी समझ नहीं आया, क्योंकि सब गड़बड़ हो रहा है ना, क्योंकि दिमाग तो हमारा कहीं और घूम रहा है, अभी भी घूम रहा है ना, दिमाग कहीं भी और चल रहा है आपका। कंपैरिजन कर रहे होंगे बैठे हुए, या कुछ और बातें घूम रही हैं मस्तिष्क में, लेकिन अभी वो बातें आपको धीरे धीरे समझ आने में बहुत समय लगेगा। और हमारे आचार्य जी को, और रविवार को 7:30 बजे होता है, जब भी आपको समय मिले कभी भी आकर, आचार्य जी यहीं रहते हैं, आना हो कुछ भी हो, अपने घर पे आप आमंत्रित कर सकते हैं और आचार्य जी बड़ी अच्छी तरह से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और घर वापसी के लिए मैं आपका धन्यवाद भी करती हूँ और स्वागत भी करती हूँ। श्री बलदेव जी से अनुरोध करती हूँ कि इनका एक स्वागत करेंगे कि माला के द्वारा। इस आर्य समाज के उप प्रधान है हमारे ये, और आपको ये एक पुस्तक दी जा रही है सत्यार्थ प्रकाश। ये महर्षि दयानंद जी का एक
अनुपम अद्वितीय ग्रंथ है, जिसमें महर्षि दयानंद जी ने लगभग 3500 पुस्तकें पढ़कर एक पुस्तक लिखी है ये। और इसमें सभी प्रकार की चर्चा है, ज्ञान, विज्ञान, विद्या, भक्ष्य, सारा कुछ इसमें है। सभी मत संप्रदायों की चर्चा इसके है, जैन, बौद्ध सब है इसमें। मूर्ति पूजा का भी इसमें। अगर आपको समझ ना आए लेकिन पढ़ना जरूर। आप 11वें समूला से शुरू करोगे पहले, तो कुछ आपको समझ आनी शुरू होगी, लेकिन इसको जरूर पढ़ा। 1 पेज पढ़ो, 2 पेज ना पढ़ो तो इनसे फोन नंबर आपके पास सबके हैं, सबसे आप शंका का समाधान कर सकते हैं। लेखा हमारे सारे समाज के लेखा परीक्षक हैं श्री विजय कुंज जी। आइए कुंज साहब, मैं अनुरोध करूंगी, कुछ ये वैदिक पुस्तकें हैं हमारी, तो आप इसको लेकर जाएं और इसको बांध के मत रखना ऐसे ही, इसको अवश्य पढ़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। शांति। ओम शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति रापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की, ब्रह्म ऋषि ब्रह्मा से महर्षि ज्ञान पर्यंत ऋषि मुनियों की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, योगीराज श्री कृष्णचंद्र की, आर्य समाज वेद की ज्योति, ओम का झंडा गणवंतो विश्वमार्यम प्रणवध्वनि। ओम। वैदिक अभिवादन, सबको सादर नमस्ते।